नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर मार्केट के। तो फ्यूचर जो कल 3949 नियर पर 70 पॉइंट माइनस बंद हुआ था, आज भी आप कह सकते हैं 50 40 83 पॉइंट माइनस चल रहा है। सी बॉट की बात करें तो कल काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन होकर नियर 140 पॉइंट मार्केट बंद हुई है और आज भी 30 पॉइंट माइनस चल रही है। पीछे 2 दिन के अंदर जो है सी बॉट वालों ने काफ़ी अपनी पोजीशन को डाउन किया है। बेसिस पॉइंट 7.5 के करीब चल रहे हैं और सन ऑयल 84.49 ये फरवरी का शुरू कर दिया। हम पहले जनवरी का ट्रैक कर रहे थे। डीसी ऑल इन भी आप देख सकते हैं 300 पॉइंट के करीब घटा हुआ है। अब बात करते हैं CNF के अंदर अपना क्या कोटिंग आ रही है। $10 घटा के ऑल इन बोला जा रहा है, $15 CPO में घटा के बोला जा रहा है। डिगम सोया 910 और 930 सब में मार्केट 10-10 12-12 डॉलर मार्केट डाउन ही चल रही है। अब बात कर लें स्पॉट प्राइसेस की, तो स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड कच्ची घानी 99.5, सोया रिफाइंड 87 रुपीज़, RBD ऑल इन 82.2, कुछ 82 रुपये तक भी कोट आ रहा है रीसेलर का। वैसे कंपनी 82.5-83 बोल रही हैं, तो इसलिए मैंने 82-25 ही लेके चल रहे हैं। सन ऑयल 87.5, कॉटन 84.5, मार्केट में 2 रुपये किलो का डाउन है, यहाँ भी 1 रुपये किलो का डाउन है। राइस ब्रान 79.5, 145 ये है, 5475। मस्टर्ड सीड काफ़ी ज़्यादा डाउन है, जैसे कि हम कल बात ही कर रहे थे कि नई सीड का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और फिर सी बॉट भी काफ़ी डाउन हुआ है। MP के अंदर सोयाबीन आज काफ़ी ज़्यादा नियर अबाउट 100 कल शाम को ही डाउन हो गया था 100 रुपये के करीब, और आज भी 50-60 रुपये और डाउन है, तो 150 रुपये डाउन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मस्टर्ड केक भी 2750 और ये DOC भी काफ़ी ज़्यादा घटा के बोली जा रही है। अब बात करते हैं कैलकाटा मार्केट की। तो कैलकाटा मार्केट का आप देख सकते हैं, कैलकाटा में फिर भी RBD उतना ज़्यादा नहीं टूटा है और सोयाबीन भी ज़्यादा मार्केट में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। हम बात करते हैं CNF रेट से क्या पैरिटी आ रही है और यहाँ पे मार्केट में क्या रेट बिक रहा है। तो CNF रेट की हमारी 86.4 पैरिटी आ रही है और 80.2 बिक रहा है। तो अभी भी मार्केट में 4 रुपये का डिस्पैरिटी चल रही है। सोयाबीन के अंदर 84.5 की पैरिटी आ रही है और 87 बिक रहा है, 2.5 रुपये पैरिटी पे बिक रहा है। और सन ऑयल भी डिस्पैरिटी पे बिक रहा है। काफ़ी टाइम से हमारे इंडिया में सोया पाम ऑयल की और सन ऑयल की परचेजिंग नहीं हो रही है, तो इसका मार्केट में धीरे आगे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और सोयाबीन की पहले परचेज नहीं हुई थी, इसको मार्केट में शॉर्टेज है, इसलिए हम इसमें प्रीमियम देख रहे हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की। तो कंज्यूमर पैक जो पीछे स्पॉट प्राइसेस हमने आज के लिए हैं उसके हिसाब से 1480 रुपये, सोया रिफाइंड 1555, 1725 पड़ रहा है। लीटर 3 पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं। ये दिल्ली हरियाणा यूपी का रेट होता है। अगर आप इसको पूरा ट्रॉला लेते हैं 30 टन का, तो आपको ये 27 रुपये टीन कम हो जाता है। अगर डिपो के थ्रू लिफ्टिंग करते हैं तो ये आपको खर्चे में ऐड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या मार्केट में डेवलपमेंट है। तो जो फंड्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोजीशन अपनी जो साउथ अमेरिका में क्रॉप आ रही है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की क्रॉप आ रही है, तो उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अपनी शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। और उसी वजह से हमने कल और परसों में 200 पॉइंट का नियर अबाउट डाउन देखा है सी बॉट के अंदर। और वही पोजीशन उसी का प्रेशर KLC पे भी चल रहा है, क्योंकि सी बॉट जब टूटता है तो उसका प्रेशर, क्योंकि सोयाबीन भी एक मेन मार्केट है और उसका प्रेशर पाम ऑयल पे भी आता है। अमेरिका की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वो कनोला ऑयल बाई कर रहा है, क्योंकि उनका अपना जो सोयाबीन है वो $150 प्लस कॉस्ट करता है अमेरिका के अंदर। तो अब उन्होंने कनोला ऑयल बाइंग करना शुरू कर दिया है बायोफ्यूल के यूज़ करने के लिए। अगर कनोला ऑयल वो यूज़ करेंगे तो उनके पास सोयाबीन और स्पेयर हो जाएगा सोयाबीन ऑयल। और हम जो पिछले साल $500 प्लस 224 की बेसिस पॉइंट तक देखा था, अब वो 7-7.5 रह गए हैं, तो वो और भी ज़्यादा डाउन आ सकता है। सन और पाम की, जैसे हम बता रहे थे कि पाम की बाइंग काफ़ी ज़्यादा लेस हुई है, तो उसकी वजह से फरवरी में थोड़े टाइम के लिए हमको पाम की शॉर्टेज भी नज़र आ सकती है। जो अभी डिस्पैरिटी में बिक रहा है तो वो बाद में हमें कहीं पैरिटी में बिकता हुआ नज़र आए। एक अपना जो अमेरिका ये साउथ अमेरिका की जो क्रॉप है वो सी बॉट के ऊपर प्रेशर डाल रही है। वो जो फंड्स वाले उसी चीज़ को का एनकैश कर रहे हैं, और पिछले साल जो वो पोजीशन को रिवर्स लेके चल रहे थे, क्योंकि उससे पिछले साल की उनकी पोजीशन ज़्यादा डाउन थी। इसको हम दूसरी तरह से समझा सकते हैं। अगर ये सोयाबीन का अगर हम बात करें लास्ट ईयर का,
23 के अंदर वो अपनी पोजीशन को 1800 सीड को 1800 तक ले गए थे। फिर उसके बाद डाउन करते करते यहाँ पे मई के अंदर उन्होंने कहीं पर पिछले साल मई के अंदर यहाँ पर 1350 तक लाए थे। फिर वो 1600 तक ले गए थे, जबकि मार्केट में इतना नहीं था। जो मार्केट हमारा चल रहा था वो नॉर्मल 1300 1350 रेंज ब्राज़ील अर्जेंटीना की बात करें। लेकिन वो $500 जो ऑयल ऊपर चल रहा था हमारा, ऑयल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा मई के अंदर ये जो ऑयल को लेकर आए थे 45-19, उसके बाद 70 तक ले गए थे और 24 पॉइंट हमें तो ऑयल मिलता रहा 37-38 के अंदर। नियर अबाउट 40 के रेट से हमें ब्राज़ील अर्जेंटीना से ऑयल पूरे साल मिलता रहा है। 40 का 42-43 हुआ और नीचे में 37-38 रहा। लेकिन वो अपनी पोजीशन को ऊपर तक ले गए थे फंड्स वाले, क्योंकि उन्होंने पिछले साल जो पोजीशन ये 90 थी तब उसको ऊंचा बनाया था, तो उसको काटने नहीं दिया, रिवर्स पोजीशन रखी, हर मंथ टू मंथ माइनस की बाइंग आती रही, तो उसको मेंटेन करते रहे। उसकी वजह से जो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं लोग और सीबॉट हैज करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस साल जो लग रहा है कि ये अपनी रिवर्स पोजीशन बना रहे हैं, जो बाजार जितना घटना चाहिए उससे भी ज़्यादा घटा के चल रहे हैं। और अगर हम इसको पिछले 5 साल की स्टडी करें तो ये जो इसका लेवल रहता था सोयाबीन ऑयल का, ये 30 के आसपास या 30 और 35 के आसपास चल रहा था, जो 45 चल रहा है। जबकि हमें माल की डिलीवरी मिल रही है 38 के हिसाब से। अर्जेंटीना और ब्राज़ील मिल रहा है, क्योंकि हम इसमें 8 पॉइंट माइनस करें तो 37.19 के हिसाब से हमें ब्राज़ील अर्जेंटीना से कोट होता है, जो कि इसका बेसिस पॉइंट होता है। और पहले जो 30 की रेंज में चलता था बेसिस पॉइंट 2 या 3 ही चलते थे। और जो लास्ट ईयर हमने जब 40 चल रहा था तब 70 तक हमने 24-25 तक भी बेसिस पॉइंट को देखा था। तो इस चीज़ को इसको मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि हमने अपना जो कोरोना से पहले मार्च 19 की बात करें, 20 की सितंबर की, तब हमारी जो ये रेंज आती थी वो नियर अबाउट 34, 35 या 33 चलती थी, जो हमने लास्ट ईयर 37, 38 देखी। तो इस साल हमको ये मार्केट यहाँ 34, 35 चल के और बेसिस 3-4 लगा के 40 तक भी जा सकता है। और इसी तरह से इसको हम सीड में देखते हैं तो सीड का जो हमारा 2015 से हमारा ये चार्ट है, तो 2015 से अगर हम इसको देखें तो नियर अबाउट 1000 के करीब हमारा सीड रहता था। अब हमारा 11889 चल रहा है। जब हम इसको इंडिया में बात करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर तो ये रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए हैं, तो इंडिया में इसलिए रेट डाउन ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूटी 40% चलती थी, वो अब ख़त्म हो गई है। जबकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो वो अपने एक लेवल से, जब हमने कोरोना आया था तो उसकी वजह से एक अलग से उन्होंने मार्केट ने टर्न लिया था और इतने ऊपर चली गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे अपने उसी लेवल पे वो आ रही है 1100, 1200 और 900 के अंदर। तो अगर हम थोड़ा बहुत पीछे 2-3 साल का उसको जो कहते हैं जो इंक्रीज़ होता है मार्केट का वो भी जोड़ें तो भी हमारा पोजीशन यहीं बैठती है। तो अब हम सन ऑयल जो है अब अपना मेंटेन कर रहा है सोया और पाम से अपना। हमारा जो पहले सन ऑयल हमेशा सस्ता बिका करता था, पीछे 2-3-4 महीने से प्रेशर चल रहा था, तो अब सन ऑयल जो है सब को लीड कर रहा है। और पहले इसकी पोजीशन सोयाबीन से $200-$150 तक भी हमने कम देखी थी। तो अब सोयाबीन हमेशा प्रीमियम पे चलता नज़र आएगा, क्योंकि अब वहाँ पे धीरे धीरे क्रॉप ख़त्म हो रही है, नई क्रॉप उनकी अगस्त में आएगी, 5-6 महीने हो चुके हैं माल का, तो उतना प्रेशर वहाँ से अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। आज सोयाबीन की अराइवल हमारी 2,40,000 बोरी की हुई है, मस्टर्ड की 2,65,000 रुपये की हुई है। आज का जो हमारा अपना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी का प्रभाव, क्योंकि 200 पॉइंट हमारे KLC में और सीबॉट में जो टूटे हैं, तो उसका अब सोयाबीन प्लांट डिलीवरी MSP से भी नीचे आ गया है। जो 4600 हमारी MSP है इस साल की, अब हमको प्लांट डिलीवरी 4475 मिल रहा है। अगर मंडियों की बात करें तो 4182-4200 मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का प्रेशर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर आएगा कि गवर्नमेंट को ये 4475 हमारा प्लांट डिलीवरी MP सोया का रेट है, जबकि 4600 हमारा MSP है। तो इन सब चीज़ों का प्रेशर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे आएगा। शायद गवर्नमेंट ने एक जो डिसीजन लिया है कि 25 तारीख 2025 तक हम ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, और इंडिया के अंदर इतनी बड़ी मस्टर्ड की भी क्रॉप है, उसको भी संभालना, और फिर सोयाबीन सीड भी मार्केट में अभी 50% से ज़्यादा फार्मर्स के पास है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। MSP में गवर्नमेंट नेफेड इतना सारा परचेज़ नहीं कर पाएगी। तो इसके बारे में अपने जो एसोसिएशन है वो सब बात कर रहे हैं कि इंडिया की मार्केट को थोड़ा संभाला जाए। और अगर हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ऑयल सीड का उत्पादन हो, ऑयल सीड हम सेल्फ सफिशिएंट बने, तो हमें
थोड़ी सी ड्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस रेट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं 4100 रुपये, इसमें फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकलती है। वही प्रॉब्लम हमारे मस्टर्ड की आ रही है। मस्टर्ड में हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है उसको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा मार्केट में रुक कर ही काम करें। जिस हिसाब से बाज़ार के अंदर मंदी है और प्रेशर देखा जा सकता है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील का भी जो है बाज़ार के अंदर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। तो अर्जेंटीना ब्राज़ील की जो है, अभी ब्राज़ील में 11% तक की रिपोर्ट आई है, 11-12% कटाई हो चुकी है। अब डे टू डे वहाँ पे प्रोडक्शन जो है कटाई बढ़ेगी। अर्जेंटीना का 1 मार्च के बाद हमको प्रेशर देखने में मिल सकता है। अर्जेंटीना में जो बाद में सोइंग हुई है उसमें थोड़ा सा बारिश का प्रॉब्लम देखी जा रही है। वहाँ थोड़ी बारिश की शॉर्टेज है, जो कि अभी 4-5 दिन बाद बता रहे हैं कि आ जाएगी। तो उससे वो अगर पोजीशन बारिश आ जाती है और कोई फसल को नुकसान नहीं होता, और मार्केट में डाउनवर्ड हम ट्रेंड देख सकते हैं। और डाउनवर्ड ट्रेंड हमको क्यों मतलब हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत घट गया है, लेकिन मार्केट क्यों नहीं घटा है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए लगाया था कि अगर हम 15, 16, 17, 18, 19 को देख के 20, 21, 22 की मार्केट को छोड़ दें, तो मार्केट अब अपने एक्चुअल लेवल पे आ रहा है। तो हम ये ना सोचे बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है। इंडिया में मंदी जरूर आई है क्योंकि यहाँ ड्यूटी कम हुई है। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे। आपको कहेंगे इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और अभी थोड़ा सा रुक के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जैसे फंड्स वाले अपनी पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं तो एक बार बाज़ार को ये नीचे ले जा सकते हैं। थैंक यू।